कवि सम्मेलन में मैं वो दो पंक्तियां जरूर पढ़ता हूं, जिंदगी में काम आने वाली दो पंक्तियां हैं, देखिएगा। कि जो दूसरों की रोटियां गिनता नहीं, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता। जो दूसरों की रोटियां गिनता नहीं, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता। और जब भी मिलिए किसी से, प्यार से मिलिए, फायदा हो ना हो नुकसान नहीं होता। ये जिंदगी के, ये कविता के अंदर ही ये ताकत है कि वो दो पंक्ति में वो बात कह देती है जिसको कहने के लिए लोगों को बहुत लंबे लंबे भाषण देना पड़ता है। और आजकल एक छोटा सा टुकड़ा देखिएगा हास्य व्यंग का। पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा एक नया ट्रेंड चला है कि किसी लीडर की जब वायलेंट डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी को मार दिया गया, तो उसकी जगह उसकी पत्नी को चुनाव में लड़ा देते हैं और वो सिंपैथी वोटों से जीत जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा देखिएगा कि हिंसा या दुर्घटना में मारे गए नेताओं की पत्नियां जब से चुनाव जीत कर आने लगी। कि हिंसा या दुर्घटना में मारे गए नेताओं की पत्नियां जब से चुनाव जीत कर आने लगी हैं, जिंदा नेताओं की पत्नियां करवा चौथ से कतराने लगी। कि हिंसा या दुर्घटना में मारे गए नेताओं की पत्नियां जब से चुनाव जीतकर आने लगी हैं, जिंदा नेताओं की पत्नियां करवा चौथ से कतराने लगी हैं। उनका कहना है हम व्रत क्यों रखें, हम व्रत क्यों रखें, हम व्रत क्यों रखें जब ईश्वर दोनों तरह से हमारे साथ में है। अरे नेताजी मरे या जिंदा रहे, सत्ता तो हमारे हाथ में है, सत्ता तो हमारे हाथ में है। दोस्तों, समाज में जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ भी बढ़ रही है। लोग कैसे कैसे दूसरों को नीचे दिखाने के तरीके ढूंढते हैं। पैसे की हकीकत एक छोटी सी कविता, बहुत छोटी कविता है, और पैसे की हकीकत, समाज की हकीकत, इंसानियत की हकीकत, तीनों आप एक ही कविता के अंदर देखिए। घड़ी के माध्यम से मैंने कुछ कहा है कि मेरे मित्र ने मुझको अपनी नई घड़ी दिखाई, मेरे मित्र ने मुझको अपनी नई घड़ी दिखाई, बहुत इतराकर उसकी कीमत बताई। बोला ये घड़ी, बोला घड़ी के साथ साथ बात मेरी साख की है, ये घड़ी पूरे 1 लाख की। घड़ी के साथ साथ बात मेरी साख की है, ये घड़ी पूरे 1 लाख की है। मैंने कहा मुझको तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती है, जो समय ये बताती है वही 40 रुपए वाली भी होता है। मैंने कहा मुझको तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती है, जो समय ये बताती है वही 40 रुपए वाली भी बताती है। कोई और खास बात हो तो बताओ, मैं भी जानूं। इंसान का अच्छा बुरा वक्त बता सके तो 1 लाख की मांग। इंसान का अच्छा बुरा वक्त बता सके तो 1 लाख की मानो। मेरे दोस्त, कोई बिल्ली शेर के बच्चों को पाल नहीं सकती। वक्त शेर है और घड़ी जो है बिल्ली है। कोई बिल्ली शेर के बच्चों को पाल नहीं सकती। अरे घड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, बुरी घड़ी को टाल नहीं सकती, बुरी घड़ी को टाल नहीं सकती। एक पिक्चर आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसके अंदर गांधीगिरी का फार्मूला दिया गया था। तो उसमें यह बताया गया था कि गांधीगिरी कहां कहां सफल होती है, कैसे कैसे सफल होती है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक जगह ऐसी है जहां गांधीगिरी क्या दुनिया की कोई गिरी सफल नहीं होती। आप देखिएगा अनु भाई कि पत्नी ने कहा जमाना हो गया तुमने साड़ी नहीं दिलाई, जमाना हो गया तुमने साड़ी नहीं दिलाई, कल तक अगर साड़ी नहीं आई तो घर में द्वंद कर दूंगी और तुम्हारा चलता हुआ किचन बंद कर दूंगी। कल तक अगर साड़ी नहीं आई तो घर में द्वंद कर दूंगी, तुम्हारा चलता हुआ किचन कल से बंद कर दूंगी। पत्नी की धमकी से मैं घबरा गया, दौड़ा दौड़ा बाजार गया। पत्नी की धमकी का असर देखिए जरा कि पत्नी की धमकी से मैं घबरा गया, दौड़ा दौड़ा बाजार गया, 2 रुपए का एक गुलाब का फूल खरीदा और उसमें 1 रुपए का एक्स्ट्रा परफ्यूम डलवाया।
कि 2 रुपए का एक गुलाब का फूल खरीदा, 1 रुपए का एक्स्ट्रा परफ्यूम डलवाया, दौड़ा दौड़ा घर आया और बड़े प्रेम से मैंने पत्नी को फूल थमाया और कहा, प्रिय, साड़ी अगले महीने दिलाऊं तो चले? साड़ी अगले महीने दिलाऊं तो चलेगा? पत्नी बोली, जब इतने प्यार से कह रहे हो तो चलेगा। बात आई गई हो गई। शाम को मैंने पत्नी से कहा, प्रिय, भूख लगी है, जरा खाना लगा दो। पत्नी एक की जगह 2 गुलाब के फूल देते हुए बोली, खाना अगले महीने लगाऊं तो चलेगा? तो एक ऐसी जगह है जहां गांधीगिरी नहीं जमती। आइए, और पति पत्नी के किस्से तो सीमित हैं। एक टुकड़ा और, मैंने पत्नी से कहा, जब मैं तुमको देखने आया था तुमने बादाम की खीर गाजर का हलवा खिलाया था। जब मैं तुमको देखने आया था तुमने बादाम की खीर गाजर का हलवा खिलाया था और 35 साल से मेरे साथ हो, आज तक नहीं खिलाया है। और जब भी मैंने फरमाइश की तुमने कोई ना कोई बहाना बनाया। 35 साल से मेरे साथ हो, आज तक नहीं खिलाया है। जब भी मैंने फरमाइश की तुमने कोई ना कोई बहाना बनाया है। पत्नी बोली, कैसे कमी हो? अरे कैसे कमी हो, ये बात तो हर कोई जानता है। चूहा पिंजरे में आने के बाद भी क्या कोई रोटी डालता है? आजकल एक अजीब हालत हो गई समाज की। लोगों की हालत क्या है? किसी आदमी को 500 रुपए का दाम दे देंगे, 500 रुपए का खाना खिलाते हैं, फिर अखबार में जाके 2000 रुपए देते हैं, उसको छपवाते हैं। खाना 500 का छपवाते हैं 2000 रुपए देके। 4 पंक्तियां देखिए समाज की मानसिकता के ऊपर कि पेड़ों को रोज नहाने की जरूरत नहीं होती, पेड़ों को रोज नहाने की जरूरत नहीं होती और नेकी के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। अच्छाई खुद ब खुद फैलती है खुशबू की तरह, अच्छाई खुद ब खुद फैलती है खुशबू की तरह। किसी अखबार में छपवाने की जरूरत नहीं होती, किसी अखबार में छपवाने की जरूरत नहीं होती। एक टुकड़ा देखिएगा, नवाज शरीफ ने अभी कश्मीर की बात की कि साहब कश्मीर को लेकर चौथा युद्ध हो सकता है। मैं कविता में जवाब देना चाहता हूं कि तीर हूं मैं, मुझे कमान चाहिए, तीर हूं मैं, मुझे कमान चाहिए और जंग का पूरा सामान चाहिए। सब्र की घुट्टी बहुत मैं पी चुका मैं, अब तो जंग का ऐलान चाहिए। वो काम ना चलेगा अब मेरा सिर्फ कश्मीर से, अब मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। अच्छे बात। हिंदुस्तानियों को लेकर दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातें नसीहत दी जाती है। हम लोगों को नसीहत दी जाती है जहां से मानवता की शुरुआत होती है। एक टुकड़ा देखिएगा, एक दिन ये दुनिया ये समझने पर मजबूर होगी, उसकी हर गलतफहमी एक दिन दूर होगी। एक दिन दुनिया ये समझने पर मजबूर होगी, उसकी हर गलतफहमी एक दिन दूर होगी कि दुनिया में जहां जहां भी बसता है हिंदू, कुछ और हो ना हो, इंसानियत जरूर होगी, इंसानियत जरूर होगी। दोस्तों, एक अंतिम टुकड़ा दे रहा हूं। आपने देखा होगा गड्ढे में जब बच्चा गिर जाता है कहीं, इस देश की हालत है, बच्चे को गड्ढे से निकालने के सेना को बुलाना पड़ता है। सेना आती है, गड्ढा साइड में खोद के बच्चे को निकालती है। ये हालत है। कॉमेडियन बोल रहे थे, जब ये बच्चा गड्ढे में गिरा तो कॉमेडियन क्या कह रहे थे, बच्चा गड्ढे में जब से गिरा है, माताएं अपने बच्चों को कह रही हैं गड्ढे के पास जाके खेलो ताकि हम भी टीवी पे आ जाए। ये कॉमेडियन की सोच है। ये कवि कैसे सोचता है? क्या फर्क है? बहुत से लोगों को नहीं मालूम।
हम लोग कवि सम्मेलन करते रहते हैं, हमने देखा लोगों को कि कविता और कॉमेडी में फर्क नहीं मालूम। मैं एक टुकड़ा दे रहा हूं कि कविता और कॉमेडी में आपको अंतर आपको मालूम हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि कुरुक्षेत्र के गांव में प्रिंस की जान बचाई गई। कुरुक्षेत्र के गांव में प्रिंस की जान बचाई गई। सच पूछो तो वही पुरानी कहानी फिर दोहराई गई। और जब जब भ्रष्ट व्यवस्था ने गड्ढे में देश गिराया है, देश की सेना ने ही आकर हरदम उसे बचाया है। देश की सेना ने ही आकर। धन्यवाद भाई लक्ष्मीनारायण अग्रवाल। आपने करवा चौथ व्रत की बात कही कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए स्त्रियां जो है करवा चौथ का व्रत रखती है। अभी शायद किसी ने यह भी एडवांसमेंट दिया है कि अगर स्त्रियां मौन व्रत रख लें तो पति की उम्र 25 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि स्त्रियां, ये अपवाद है कि स्त्रियां बोलती बहुत है। आइए अब मैं एकमात्र कवि मंच पर विराजमान एकमात्र कवियत्री श्रीमती